जो आपके नायक हैं उनके मुंह से ये कहलवाइए कि स्त्री वैश्य और शूद्र पापी होनी है। कोई भी कृष्ण का जो चरित्र रहा होगा, जो मेरी समझ में आता है, वो कोई भी व्यक्ति ऐसी गंदी बात नहीं कह सकता। ऐसी गंदी बात सिर्फ विकृत पितृसत्तात्मक सोच वाली सड़ी हुई मानसिकता वाले लोग ही कह सकते। क्या अभी वर्तमान में वो समय आ चुका है जब यादव समाज को जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए? 4 वर्ण बनाए, तो जानना चाहूंगी जो यादव समाज है किस वर्ण में आता है और जो लोग अपने आप को क्षत्रिय स्थापित करने पे तुले हैं उनको क्या संदेश देंगे? बाबा साहब यहीं अपने पोस्टर पे कैसे लिखा हुआ विश्व रत्न हैं वो। पेरियार के बारे में लोगों ने कहा कि साहब वो यूनेस्को का साइटेशन है कि सोक्रेटिस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो मानव जाति की धरोहर है वो, दक्षिण भारत या द्रविड़ सभ्यता की धरोहर नहीं है। ऐसे ही पेरियार ललई सिंह यादव उत्तर भारत में वो काम कर रहे थे, वो सभी की धरोहर है। जो महान जो लोग हैं वो सभी की धरोहर। पेरियार ललई सिंह यादव को गाली देने भर से या पेरियार को गाली देने भर से या बाबा साहब या भगत सिंह के विचारों को गाली देने भर से कोई महान नहीं हो सकता। उन्हें अपना महानता दिखाने के लिए अच्छे काम करने होंगे और तब दिखाना होगा। और आज मेरे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिसने की रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करते हुए और खासकर उस जाति व्यवस्था को लात मार के करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देती उस व्यवस्था को अपनाया जिसको कि मानव कल्याण के तहत अगर कोई भी व्यक्ति धारण करता है तो उसका विकास बड़े ही चहुमुखी तरीके से होगा। मेरे साथ में है A.K. यादव जी, उन्हीं से जानना चाहूँगी सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज जो सामाजिक परिवेश है जिसमें कि लगातार हम देखते हैं जो जाति व्यवस्था है उसको बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं तवज्जो दी जा रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी जाति दूसरी जाति को नीचा दिखाने का काम कर रही है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? ये जो जातिगत अहंकार है ये बिल्कुल ही मिथ्या अहंकार है। ये हम सभी को समझना होगा। जो भी अपनी अपनी जातियों या अपने अपने धर्म पर अहंकार करते हैं या अपने संप्रदाय पर उसका अभिमान करते हैं, वो सब बिल्कुल ही ऐसी चीज़ है जो मानव जाति को नीचा दिखाती रही हज़ारों साल से, सैकड़ों सालों से। हमें मानववाद को ही समझना होगा, जो संवैधानिक मूल्य हैं या जो इंटरनेशनल ह्यूमनिज़्म के मूल्य हैं कि हर इंसान बराबर है और हर इंसान को अपॉर्चुनिटी बराबरी की मिलनी चाहिए। और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारे मूल्यों का बढ़ावा देने के लिए हमें ज़रूरी है कि इस तरह के जातिगत अहंकार या संप्रदायगत अहंकार की बातों से बचें। और जो लोग ऐसी चीज़ों में लिप्त हैं उन्हें जगाने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें और उन्हें आईना दिखाएं कि मानव बराबर है। इसलिए न्याय और भाईचारे के लिए जो हमारे मूल्य हैं मानववादी, उनके लिए। सर, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज लगातार धर्म और सांप्रदायिकता में एक युद्ध छुड़ा हुआ है, तो धर्म क्या है और सांप्रदायिकता क्या है? देखिए, मेरी जो समझ है, मैं एकदम जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह की वाई आई एम एन एथिस्ट जो छोटी सी पुस्तिका है, वो मुझे लगता है कि सभी को पढ़नी चाहिए। उससे पढ़ने वाले को और ज़्यादा इंसाइट के साथ चीज़ों को देखने वाले को समझ में आएगा कि ये क्या साजिशें होती हैं। किसी ईश्वर नाम के जो नैरेटिव जो गढ़ा गया है उसके पीछे की क्या चीज़ें रही होंगी, उसकी साजिश के से लाभान्वित होने वाले लोग कौन होते हैं। और सबसे बड़ी कैजुअलिटी मानववाद होता है, इंसान होता है और कमज़ोर होता है। ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए। और मुझे लगता है धर्म के जिस रूप में हमारी बात होती है आज के समय में या पहले भी, तो वो धर्म जो राजनीति का सबसे बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए, निम्न कोटि का स्तर की राजनीति है जिसको हम धर्म के नाम से जानते हैं। और धर्म के नाम पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा को मूर्ख बनाया जाता है। फेथ के नाम पर तर्क और रैशनलिज्म को डाउन करने वाली बात रहती है। फेथ के नाम पे मुंह बंद कर लो, फेथ है, ये हमारी फेथ है, तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारे गर्दन काट लेंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे। ये सब बकवास बात है। सारे हम संसाधन, हम लोग, मानव जाति आगे बढ़ी है, सभ्यता आगे बढ़ी है वैज्ञानिक सोच के साथ, वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ, और यहाँ हमें मूर्ख बनाने के लिए धर्म का, फेथ का सहारा लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A(h) में भी प्रावधान किया गया है कि हमारी सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है कि हम साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच को, ह्यूमनिज़्म यानी मानवतावाद को बढ़ावा दें, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, हम खोजी प्रवृत्ति और सुधार की प्रवृत्ति को बढ़ावा दें, हमारी सबकी ड्यूटी है। और ये जो अंधविश्वास फैलाते हैं, धर्म के नाम पे बहुत ऐसी बातें करते हैं, वो सब इस चीज़ के खिलाफ जा रहे हैं। और ये
बहुत ही ख़राब चीज़ है, इस पर हमें लगाम लगानी चाहिए। सर, जिस तरह से हम चलन देख रहे हैं कि आज लोग जानने का तो प्रयास नहीं करते बल्कि मानने का प्रयास करते हैं, और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि जो यादव समाज है उसमें दो गुट बने हुए हैं। एक गुट तो वो है जो बुद्धिजीवी है, कहीं ना कहीं जो बुद्ध की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, बहुजन महान पुरुषों को फॉलो कर रहा है, लेकिन दूसरा जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं जो मैं यादव समाज के महानायक कहूँ ललई सिंह पेरियार जी, उनको गाली देने का काम करता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो वैज्ञानिक सोच वाले लोगों को गाली देते हो तथाकथित धर्म या धार्मिक प्रतीकों के जाल में फंसते हैं, तो उन लोगों पर दया आती है एक तो, और दूसरा गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि वो इस तरह की ताकतों को मजबूत करते हैं जो प्रतिक्रियावादी हैं, जो बराबरी और मानववाद को बढ़ावा नहीं देती बल्कि ऊंच नीच को बढ़ावा देती हैं, शोषण और शोषक दो वर्गों में करती हैं, और वो लोग शोषकों के साथ खड़े हुए होते हैं। तो उनके बारे में क्या बात की जाए। पेरियार ललई सिंह यादव को गाली देने भर से, या पेरियार को गाली देने भर से, या बाबा साहब या भगत सिंह के विचारों को गाली देने भर से कोई महान नहीं हो सकता। उन्हें अपना महानता दिखाने के लिए अच्छे काम करने होंगे, और तब दिखाना होगा कि उनकी बात क्यों सुनी जाए। ये कथनी और करने का अंतर ज़्यादातर लोगों की बातों के बीच रह जाता है। तो इसमें वही है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो तब फैलाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातें पहुँचेंगी, तो जो ईमानदार लोग हैं उन तक भी सच्ची बात पहुंचेगी, तो वही फिर सवाल जवाब करेंगे ऐसे पाखंडी लोगों से। तो कथनी और करनी के बीच का अंतर है वो कम किया जा सकेगा उनके पाखंड को बेनकाब करके, और कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें। हाँ सर, जिस तरह से बाबा साहब ने पर्टिकुलर अपने समाज को जगाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर ग्राउंड लेवल पर काम किया, इसी तरह से हम देखते हैं कि भगत सिंह ने भी मैं नास्तिक क्यों हूँ इस तरह की महान पुस्तक लिख के और एक क्रांति पैदा की, खासकर युवाओं में और उस कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी से आते हैं। और इसी तरह से ललई सिंह पेरियार जी ने जिस तरह से सच्ची रामायण की नाम की पुस्तक लिख के इस देश के पाखंडवादी लोगों को बहुत ही धराशायी करने का काम किया। तो जानना चाहूँगी, आप जिस यादव समाज से आते हैं उस समाज में जो ये पाखंडवाद है या रूढ़िवाद है, जो जाति व्यवस्था, उसको खत्म करने के लिए किस तरह से सार्थक रूप से काम कर रहे हैं? हम लोग किसी एक जाति विशेष या उसी समाज की बात नहीं, ओवरऑल जो चीज़ें हैं हमारे महापुरुष सभी के हैं, चाहे पेरियार ललई सिंह यादव या पेरियार या भगत सिंह या बाबा साहब, सभी के लिए हैं। जो भी व्यक्ति ईमानदार है, जो भी व्यक्ति समझ सकता है कि मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं बेईमान नहीं हूँ, अगर उसको मन में अंदर लगता है कमज़ोर के लिए और गरीब के लिए और जो पीड़ित है उसके लिए उसकी अंदर से आह निकलती है या कुछ संवेदना आती है, कुछ एम्पैथी है, तो वो व्यक्ति इनको अपना मानेगा, अपना महापुरुष समझेगा, वो किसी भी जाति वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो। ये कालजयी लोग हैं, इनका काम कोई अपने ही लोग, वो चूँकि उनका इसलिए लगता है चूँकि उनके जो खास जाति वर्ग में लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित और प्रताड़ित थे, इसलिए उनको एक नज़र में लग सकता है कि ये इनके नेता थे, और वो दूसरे लोग उनको खाँचों में बांटते हैं। ये हमारी मानव जाति की धरोहर हैं ये लोग। किसी एक बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए काम किया ज़रूर, लेकिन वो मानव जाति की धरोहर हैं। वो उन्होंने सबसे निचले जो पीड़ित थे उनके लिए काम करने की कोशिश की। इसका अर्थ ये नहीं है जो लोग प्रतिक्रियावादी सोच वाले बांटते हैं कि दलितों के नेता थे या ये फलां के नेता थे, ऐसी बात नहीं है। ये समग्र मानव जाति की धरोहर है। बाबा साहब यहीं अपने पोस्टर पे कैसे लिखा हुआ विश्व रत्न हैं वो। पेरियार के बारे में लोगों ने कहा कि साहब वो यूनेस्को का साइटेशन है कि सोक्रेटिस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो मानव जाति की धरोहर है वो, दक्षिण भारत या द्रविड़ सभ्यता की धरोहर नहीं है। ऐसे ही पेरियार ललई सिंह यादव उत्तर भारत में वो काम कर रहे थे, वो सभी की धरोहर हैं। जो महान जो लोग हैं वो सभी की धरोहर हैं, लेकिन प्रतिक्रियावादी लोग उनको अपनी सुविधा के हिसाब से कब उनको अप्रोप्रिएट करना होता है अपने स्वार्थ में, और कब उनको एक खास जाति वर्ग के खांचे में बांट देना होता है, ये उनकी घटिया राजनीति, धर्म की और समाज की दूसरी चीज़ें, उसके अनुसार वो मौका परस्ती का उदाहरण पेश करते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि उनके हाथ में तंत्र रहता है, संसाधन रहते हैं, मीडिया रहता है, लिखने पढ़ने की कलम की ताकत रहती है, बोलने की क्षमता रहती है और अवसर रहते हैं, सहूलियत रहती है, तो वो उसका मिसयूज़ करते हैं। सर, एक चीज़ और देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर, और या मैं यूट्यूब चैनलों की बात करूँ तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो यादव समाज है उसको क्षत्रिय घोषित करने पर तुले हैं। यदुवंशी कहते हैं और कृष्ण के वंशज कहते हैं। और कहीं ना कहीं हम एक पक्ष वो देखते हैं जो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिस तरह से जो 4 वर्ण बनाए। तो जानना चाहूँगी जो यादव समाज है किस वर्ण में आता है, और जो लोग अपने आप को क्षत्रिय स्थापित करने पर तुले हैं उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, ये वर्ण व्यवस्था ये सब बकवास है। ये पाखंडी लोगों ने, बहुत ही स्वार्थी और घटिया धूर्त मानसिकता वाले लोगों ने इसका आविष्कार किया था और इससे उनको फ़ायदा था। ग्रेडेड इनइक्वालिटी को बढ़ावा दिया और शोषण को अपने सिरमौर बन के, या जो जहाँ जिस पोजीशन में था ये लोग बैठे। इस चीज़ का आज के समय में कोई मतलब ही नहीं है।
ये मीडिया और दूसरी जगह चीज़ें इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं या सवर्ण इस तरह की शब्दावली प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है इसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए। सिर्फ हमें वो शब्दावली प्रयोग करनी चाहिए जो संवैधानिक है। संवैधानिक शब्दावली क्या है? सर्टेन कम्युनिटीज़ हैं जिनकी शेड्यूल बनाई गई, शेड्यूल कास्ट। सर्टेन ट्राइब्स हैं जो शेड्यूल में शामिल हैं, शेड्यूल ट्राइब्स। सर्टेन अदर बैकवर्ड क्लासेस, अभी एक EWS कैटेगरी भी आई है। तो इस तरह की हमें सिर्फ संवैधानिक शब्दावली ही प्रयोग करनी चाहिए, चाहे सार्वजनिक डिस्कोर्स में, विमर्श में, चाहे व्यक्तिगत डिस्कोर्स में। और ये वर्ण व्यवस्था और ये सब तो उन्होंने धूर्तों ने बनाई थी, जिनसे लड़ते लड़ते चाहे ज्योतिबा फुले से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर या पेरियार जो भी वो रहे हैं, तो वो लोग मूर्ख हैं और घटिया सोच वाले और अन्यायी लोग हैं। जो कोई खुद को ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई वैश्य कहता है, दूसरे को शूद्र कहता है, ये सब इस समय में विश्वास नहीं रखता। और जहाँ तक कि क्षत्रिय उसकी बात है, तो मैं तो मेरी जो रिसर्च जो पढ़ रहा हूँ इतिहास को, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इंडोलॉजीज़ पे जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी रिसर्च तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी रिसर्च ये है कि जिनको बता के कि यदुवंश के ये देवता थे, ये श्री कृष्ण महाराज, भगवान विष्णु का पहला अवतार इसमें बनाया गया। राम को पहले त्रेता दिखाया गया, लेकिन मेरी रिसर्च बताती है कि पहले विष्णु का अवतार श्री कृष्ण बनाया गया। उसके पीछे क्या है? मेरी समझ अब तक ये है कि ऐतिहासिक सच्चाई अहीर है और यादव एक बिजूखा है जो खड़ा किया, जो उन्होंने क्षत्रिय का वो लेके कि हमारी पूजा करो, वो ये यादव हैं। तो यादव यदुवंश में पैदा हुए एक श्री कृष्ण जो आपके नायक हैं, उनके मुंह से ये कहलवाइए कि स्त्री वैश्य और शूद्र पापी होनी है। कोई भी कृष्ण का जो चरित्र रहा होगा, जो मेरी समझ में आता है, वो कोई भी व्यक्ति ऐसी गंदी बात नहीं कह सकता। ऐसी गंदी बात सिर्फ विकृत पितृसत्तात्मक सोच वाली, सड़ी हुई मानसिकता वाले लोग ही कह सकते हैं। कि उसको पॉलिटिक्स में तो कह ही रहा है, वैश्य शूद्र को तो स्त्रियां भी, हो सकता है किसी मेल की बहन नहीं हो, बेटी नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई दुनिया में आया ही नहीं जिसकी माता नहीं हो, और माता स्त्री होती है। उसको पापियों नहीं कह रहे हो, शर्म करो। क्या चीज़ें पढ़ा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, ये क्या दिखाता है? भगवद गीता का अध्याय 9 का श्लोक 32 है ये, जो ये कहता है कि स्त्री वैश्य शूद्र पापी होनी है। तो इससे पता चलता है कि भाई बड़ी घिनौनी राजनीति है जो सड़ी गली मानसिकता वाले विकृत पितृसत्तात्मक सोच वाले लोगों ने कर रखी है, जो अपने पैरों तले कुचल के रखना चाहते हैं पूरी स्त्री जाति को और अपने मुट्ठीभर लोगों को छोड़ के बाकी और अन्य पुरुषों को भी। तो जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, क्या अभी वर्तमान में वो समय आ चुका है जब यादव समाज को जो बुद्ध की आइडियोलॉजी है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ कि बाबा साहब ने बात कही है, उनसे पहले बुद्ध ने बात कही। वो मानव की बराबरी की बात थी और किसी दूसरे के कहने और सुनने में आने वाली बात नहीं थी। अपदीपो भाव का क्या मतलब है कि भाई आप देखिए समझिए, प्योरली रैशनलिज्म की बात है। मैं कहता हूँ इसलिए मत मानिए, थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और समझिए कि ये क्या बकवास है और क्या ये सच्ची बात लग रही है। तो इस विचारधारा पे आगे बढ़ना ही चाहिए, सभी को आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक बुद्धिज्म का सवाल है, बौद्ध धर्म के रूप में जो कहते हैं, तो मैंने धर्म में किसी को नहीं मानता। मैं बुद्ध को मानता हूँ कि बुद्ध महान व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ी बातें कही थीं जो मानव जाति को उन्होंने रास्ता दिया था। लेकिन धर्म की जहाँ बात आती है, तो बुद्ध के नाम पे जिन्होंने दुकानें चलाई, या पहले किन्होंने कहा कि बाबा साहब के नाम पर भी बहुत सारी दुकानें चल रही हैं, जो सच्चे दिल से उसको तो मानते नहीं हैं, लेकिन उनका नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो धर्म के साथ ये दिक्कत होती है कि बौद्ध धर्म के साथ ये दिक्कत हुई और इसी रूप में उसको ख़त्म भी किया गया। वो जो कहानी है जरासंध वाली मिथोलॉजी की, उसकी व्याख्या मैं इस रूप में करता हूँ कि महायान, हीनयान के साथ महायान एक दूसरी ये करके उसको फाड़ दिया गया। जरासंध 2 टुकड़े कर दिया गया, एक इधर फेंका और देश से बुद्धिज़्म का एक तरह से खात्मा ही कर दिया गया। तो मैं बौद्ध धर्म के रूप में नहीं, लेकिन बुद्ध की जो वो जेन्युइन टीचर थे, जेन्युइन व्यक्ति थे, जेन्युइन उनके शिक्षाएं थीं, और उसमें सबसे मुख्य बात वही थी कि रैशनलिज्म। वो इस चीज़ को कि फेथ करो, मुझ पे फेथ करो या किसी और पे फेथ करो, इसके तो खिलाफ ही थे। तभी आखिरी बात आनंद ने पूछी कि साहब हमें कौन गाइड करेगा, हमारा शास्ता कौन होगा आपके जाने के बाद? तो उन्होंने कहा अपदीपो हो, खुद देखो समझो। तो वही बात है, सभी को, किसी एक जाति विशेष को ही क्यों,
पूरी मानव जाति को इस बात पर गौर करना होगा कि ऐसी शिक्षकों की बातों पर गौर करना होगा जो पूरी मानव जाति की बात करते थे। कोई ऊंच नीच की बात, या ये अच्छा है, या ये करने भर से ये अच्छा है, या ये चीज़ कर देने से, ये तीर्थ कर देने से, या ये हज करने से, या ये करने से महान होता है, ये अच्छा या बुरा होता है। मानव मानव बराबर है, न्याय की बात करो, और वो सारे मूल्य हमारे संविधान में आ गए हैं, तो हम उनकी बात करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में AK यादव जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके और तार्किक तरीके से और खासकर संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखा है, और खासकर उन लोगों को जो आज कहीं ना कहीं बेफालतू की बहस करते नजर आते, बेफालतू की चीज़ों को स्थापित करने में लगे हुए हैं। जबकि आपको अभी आप सर ने बताया कि जिस तरह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि उसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, या वो बहुत से ग्रंथों में लिखे, या उसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं, बल्कि आप उस बात को जब तक अपने तर्क की कसौटी पर खरा ना उतार लो, उसकी जाँच ना कर लो कि वो सही है या गलत है, या उस बात से आपका कितना नुकसान हो सकता है, कितना भला हो सकता है। अगर आपका भला होता है तो आप उस बात को मान लीजिए, अन्यथा उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।